अगर हम मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं डीमेट अकाउंट के माध्यम से, तो कौन कौन से चार्ज लगते हैं, कि डीमेट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो टोटल जो हमारे डीमेट अकाउंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीमेट अकाउंट के ऊपर। हम बात करेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट को मैनेज कौन करता है, डीमेट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और डीमेट अकाउंट में टोटल कौन कौन से चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, सिंपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी डेली बेसिस पे आपको जो भी वीडियो देखने को मिलती है, चैनल पे दो वीडियो देखने को मिलती है। पहला वीडियो दिन में 3 बजे आपको देखने को मिलता है और दूसरा वीडियो जो आपको मिलता है शाम को 9:11 पे रोज आपको डेली बेसिस पे वीडियो देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि डीमेट अकाउंट की आवश्यकता क्या होती है, तो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या होता है, इसके लिए हमको एक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के बिना क्या दोस्तों, ना तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट की, तो दोस्तों 2024 के अंदर जो टोटल डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन हुए हैं, जब से शेयर मार्केट ऑन हुआ है, जब से अभी तक की अगर हम बात करें 2024 तक की, तो टोटल कितने डीमेट अकाउंट ओपन हुए दोस्तों, 10 करोड़ से भी ज्यादा। 10 करोड़ से भी ज्यादा अभी तक टोटल डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अब बात ये आती है कि सर, ये डीमेट अकाउंट में अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या इसकी कोई लिमिट है कि हम इतना ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो देखो, लिमिट कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहो उतना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी फिक्स लिमिट है, इससे ज्यादा अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आप जितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर, जो ये डीमेट अकाउंट है, इसको मैनेज कैसे करा जाता है? देखो, पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों, आपने देखा होगा, पहले के टाइम में जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता था तो पेपर वर्क होता था, ठीक है। लेकिन अब के टाइम में क्या हो गया, एक एप्लीकेशन के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, खुद से उसको मैनेज कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हो। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारा डीमेट अकाउंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीटास्क अकाउंट। अब मल्टीटास्क का मतलब यह है कि आप एक ही अकाउंट के अंदर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप मल्टी काम कर रहे हो, एक साथ दो दो काम कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीटास्क अकाउंट। अब पहले के टाइम पे क्या होता था दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का फिजिकल। फिजिकल का मतलब यह है, पहले क्या होता था, पेपर वर्क होता था, इसलिए क्या है दोस्तों, जो सुरक्षा थी वो थोड़ी कम रहती थी, क्योंकि दोस्तों जो कागज हैं दोस्तों, वो खो भी जाते थे, इधर उधर रखने में आ जाते थे। लेकिन अब के टाइम में क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन के रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। आपको एक एप्लीकेशन दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए आप ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सिंपली आपने रजिस्ट्रेशन करा, केवाईसी करी और इजीली क्या होगा, आप उसमें एक्सेस कर सकते हो, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रख सकते हो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पेपर वर्क में पेपर खो भी सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्क में क्या रहता है दोस्तों, आपका जितना भी डेटा है वो सर्वर पे सेव रहता है आपका, इसलिए क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, सुरक्षा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करती है। अब सर, यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन हमारा जो डीमेट अकाउंट है, इसको मैनेज कौन करता है? देखो, डीमेट अकाउंट की अगर मैनेज करने की बात करें तो इसको दो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, दो लोग टोटल मैनेज करते हैं। पहला कौन करता है, सीडीएसएल, दूसरा है एनडीएसएल। अब सीडीएसएल क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। अब एनडीएसएल क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। मान लीजिए उसने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, उसने शेयर बाय करे। अब वो जैसे ही शेयर बाय करेगा, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही वो जितने अमाउंट के शेयर बाय करेगा, उतने शेयर क्या करेगा, उसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ये काम कौन करता है दोस्तों, ये दोनों। अब जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट है, अपने शेयर है, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है,
तो इनका क्या काम है, डीमेट अकाउंट से जितने शेयर वो सेल कर रहे हैं ना, उसको वहां से क्या कर देंगे, वो डेबिट कर देंगे। तो ये सारा काम कौन करता है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करो, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है दोस्तों, कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब बात ये आती है सर कि डीमेट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो टोटल जो हमारे डीमेट अकाउंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के क्या होते हैं, पहला हमारा जो डीमेट अकाउंट होता है उसका नाम है बेसिक डीमेट अकाउंट, जिसको आप बोल सकते हो बेसिक सर्विस अकाउंट। अब बेसिक सर्विस अकाउंट का मतलब ये होता है कि इसमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें एक फिक्स लिमिट रहती है कि सालाना बेस पे आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ये कौन सा अकाउंट होता है, बेसिक सर्विस अकाउंट, बेसिक डीमेट अकाउंट, जिसमें क्या लिमिट रहती है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ये हो गया आपका बेसिक अकाउंट। और दूसरा अकाउंट होता है आपका फुल सर्विस अकाउंट। अब फुल सर्विस अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका सालाना बेस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का है। जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, अभी आपका इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, 2 लाख से कम है, तो अभी आपका अकाउंट कौन सा है, बेसिक वाला। लेकिन मान लीजिए आपका अगर इन्वेस्टमेंट 2 लाख से प्लस हो जाता है, तो आपका अकाउंट है ना दोस्तों, जो डीमेट अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों, फुल सर्विस डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेकंड डीमेट अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जब भी कोई इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट बनाता है तो उसका कौन सा अकाउंट बनता है, उसका अकाउंट बनता है बेसिक डीमेट अकाउंट। लेकिन उसका जैसे ही ट्रांजेक्शन ईयरली बेस का 2 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तो उसका अकाउंट है वो शिफ्ट कर दिया जाता है किस अकाउंट में, फुल्ली सर्विस डीमेट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है कि डीमेट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। अब बात ये आती है कि सर जो ये डीमेट अकाउंट है ये कब से लागू किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों बेसिक डीमेट अकाउंट की, बेसिक डीमेट अकाउंट की बात करें तो दोस्तों ये 2012 के अंदर क्या करा था, सेबी ने इसको लॉन्च किया था। उसकी सेबी ने कंप्लीट बोल दिया था उसी टाइम कि 2 लाख रुपए तक का सालाना इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे ही 2 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फुल्ली सर्विस में ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर अगर हम मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं डीमेट अकाउंट के माध्यम से, तो कौन कौन से चार्ज लगते हैं। देखो इस चार्ज को समझने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड का, एक करना पड़ेगा स्टॉक का। अब देखो बात आती है डीमेट अकाउंट की। ठीक है दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो डीमेट अकाउंट आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता है डीमेट अकाउंट। यहां तक क्लियर है। लेकिन सर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो चार्ज लगता है। वो चार्ज किस हिसाब से लगता है, आप जो जो सर्विस उसमें लेते हो उस हिसाब से आपका चार्ज लगता है। अब देखो अगर आप स्टॉक मार्केट की टोटल चार्जेस की वीडियो बनाने बैठे ना तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर अगर आप चाहते हो स्टॉक मार्केट में कौन कौन से चार्ज लगते हैं वो भी आपको जानना है तो मुझे बोल देना, पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, मार्केट में बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने देते हैं, डीमेट अकाउंट बनाने को देते हैं। अगर हम ग्रो एप्लीकेशन की बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमसे 1 भी रुपए की फीस नहीं ली जाती है। ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड वालों की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई चार्ज है ही नहीं डीमेट अकाउंट का, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करो। लेकिन क्या होता है, मार्केट में जितने भी डीमेट अकाउंट है उनमें से कुछ डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जिसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो क्या करते हैं, अकाउंट ओपनिंग की फीस लेते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए बात करें ग्रो एप्लीकेशन की, तो ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें जेरोदा की, जेरोदा में देख लेना, आप भले उसको डाउनलोड करके देख लेना, अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग की फीस मांगेगा। ये 1 टाइम फीस लगती है अकाउंट ओपनिंग की। ठीक है, तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया धन हो गया और हमारा एंजल वन हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो दोस्तों डीमेट अकाउंट की जितनी भी कहानी थी वो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो शाम को आपको मिलेगी 9:11 पे। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।